ओम शांति। आज व्यक्ति किसके पीछे दौड़ रहा है सबसे ज़्यादा? आज आप देखें, कई बार हमारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, हमारे बहुत सारे नाते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ। आज आप देखें कि धन कमाने में व्यक्ति इतना चूर हो गया है कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे धन के साथ क्या कमाना था। आज उस धन को घर में ला रहा है, दौड़ रहा है धन के पीछे, लेकिन उसके जीवन के पीछे क्या क्या छूट रहा है वो उसे नहीं पता चल रहा। और आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में धन कई बार इतना कठोर बन जाता है जो हम सोचते हैं कि हमारे पास धन होते हुए भी शांति क्यों नहीं है। हमने धन तो कमाया, शांति को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर धन आया, शांति क्यों नहीं आई, सुकून क्यों नहीं आया, प्यार क्यों नहीं आया? क्योंकि ओनली हम धन कमाने में ही दौड़ रहे थे, ना तो हम शांति कमाने में दौड़े, ना हम सुख या प्यार कमाने में दौड़े। आज देखा जाए, मनुष्य आत्माएं कहीं ना कहीं आज धन के पीछे बहुत सारे चीज़ों को इग्नोर करती जा रही हैं। आप हमेशा याद रखें, आपके पास कितना भी धन है, आप करोड़ों के धन के मालिक हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर खुशी नहीं है, वो करोड़ भी ज़ीरो हैं। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपये भी कमाता है, लेकिन उसके पास खुशियाँ हैं, तो वह 1000 रुपये भी उसके लिए करोड़ों का काम करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति करोड़ों कमाने में लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी आत्माओं को दुख देकर कमा रहा है वो, तो सोच सकते हैं कि जब आप किसी को दुख देकर के वो करोड़ों कमा रहे हैं, तो दूसरे का दर्द, दूसरे की नफ़रत, दूसरों की बद्दुआएं, दूसरों की चिंताएं, ये सब आपके पास आएंगी। क्या वो धन आपको सुकून देगा? और आज आप देख सकते हैं कि जितना भी धनवान व्यक्ति है, उसे सोने के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, नशों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज नशे की लत क्यों बढ़ रही है? उसका कारण है कि व्यक्ति दौड़ते दौड़ते थक गया है, लेकिन उसे अभी तक भी ये पता नहीं चल रहा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मंजिल सामने होते हुए भी फिर भी वो हताश हो रहा है कि मुझे पहुँचना कहाँ है। आज आप देखें, आज किसी भी व्यक्ति से आप मिलें तो आप उस व्यक्ति को पूछें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो क्या कहता है कि पता नहीं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, जहाँ भगवान ले जाए मैं वहाँ ही चला जाऊँगा, या जहाँ भाग्य ले जाए मैं वहाँ चला जाऊँगा। आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि भाग्य को बनाने वाले भी आप हैं और अपने भाग्य को बिगाड़ने वाले भी आप हैं। आप दौड़ भले कितनी भी लंबी चौड़ी लगा लें, लेकिन जीत उसी की होगी जिसके पास सुख है, शांति है या प्यार है। लेकिन आपने कितना भी धन दौलत कमा लिया, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाकर कमाया हुआ धन आपको कभी भी खुशियां नहीं देगा। और हम कई बार सोचते हैं कि हम इतनी दौड़ लगा करके पूरी दुनिया से आगे निकल जाएं। नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अपने जीवन को एक श्रेष्ठ बनाना होगा। आज आपने कभी देखा कि देवताएं भी किसी चीज़ को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं? नहीं। क्यों दौड़ नहीं लगा रहे? क्योंकि उनके पास सब चीज़ें अवेलेबल थी। क्योंकि जो उन्हें चाहिए था, सुख, शांति, पवित्रता, वो सब है। आज आप देखें, हमारे पास धन दौलत होते हुए भी दया नाम की चीज़ नहीं है। हम किसी पर दया तक नहीं करते। कोई व्यक्ति हमारे सामने बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है, और वो आपको अपनी चिंता सुना रहा है, लेकिन हम अपने धन में या अपनी इमेज को बनाने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमें सामने वाले का दुख, दर्द, पीड़ा नज़र नहीं आ रही। वो धन किस काम का जो किसी को सुख ना दे पाए? क्या कमा रहे हैं हम? क्या उस धन से आप खुशियां ले सकते हैं? क्या उस धन के साथ आप किसी को दया पहुंचा सकते हैं? क्या उस धन के साथ आप शांति ले सकते हैं? क्या उस धन के साथ आप प्यार को खरीद सकते हैं?
कभी भी नहीं। लेकिन आज दुनिया धन के साथ प्यार को भी खरीद रही है। आज किसी को रिझाने के लिए आप बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं कि सामने वाले को हम बड़ा गिफ्ट देंगे तो वो हमारे प्यार को समझ जाएगा। गिफ्ट देना प्यार की परिभाषा नहीं है। अगर आप एक छोटा सा भी गिफ्ट देंगे तो वो भी एक प्यार ही झलकाएगा। लेकिन आज व्यक्ति धन में इतना चूर है कि छोटा सा व्यक्ति, अगर मान लो किसी बड़े व्यक्ति को आपने छोटा सा गिफ्ट भेंट में दिया, वो क्या कहेगा कि ये देखो, ये मेरे काम की चीज़ थी ही नहीं और ये क्या लेकर आया मेरे लिए। उसे ये नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। तो आपने उसके दिल के भाव को नहीं समझा, वो जो लेकर आया उसके भाव को नहीं समझा। आपने उसके गिफ्ट को समझा कि वो ओनली 100 रुपये का गिफ्ट लेकर आया। मैंने तो उसे लाखों का गिफ्ट दिया और जब वो मेरे पास आया तो वो 100 का लेकर आया। लेकिन आप जब उसको लाखों का गिफ्ट लेकर गए थे, उसमें कोई दुआ मिक्स नहीं थी, उसमें कोई प्यार मिक्स नहीं था, उसमें ओनली दिखावा मिक्स था। लेकिन जब वो व्यक्ति 100 वाला गिफ्ट लेकर आया, उसने आपको दुआ दी, उसने आपको प्यार दिया, उसने आपको शांति दी और उसने आपको सुख दिया। अब सोचो कि वो 4 चीज़ें आपके साथ वो 100 रुपये के गिफ्ट के साथ कनेक्टेड करके दे रहा है वो। अब उस गिफ्ट की वैल्यू कितनी है? जो आपके जीवन में नहीं था वो व्यक्ति वही लेकर आया। अब आपको दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज कई बार हम गिफ्ट में ही तराजू को तोल लेते हैं। जो मित्र संबंधी या जो दोस्त आपके जो बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, हम कहते ये हमारे दोस्त हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर कोई सामने वाला आपको छोटा गिफ्ट भी दे रहा है, बड़े मान सम्मान के साथ उस गिफ्ट को आप स्वीकार करें, क्योंकि वो गिफ्ट अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग लेकर आया है। उसके पास जितना धन था वो चाहता तो 100 रुपये अपने जीवन के लिए भी, रोज़मर्रा के लिए लगा सकता था, लेकिन उसने आपके स्नेह और प्यार के खातिर उस 100 रुपये को भी आपके ऊपर निछावर किया। जैसे आप जब किसी घर में जाते हैं, अगर आपको कोई मान सम्मान न दे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो वैसे ही सोचें कि जब आप किसी को आलोचना करते हैं या उसके गिफ्ट के बारे में आपको उल्टा सुल्टा आप बोलते हैं कि आप कैसा गिफ्ट लेकर आए, आपको नहीं पता है कि कितने बड़े बड़े गिफ्ट मेरे पास आए हैं और आप ये छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। और कई बार हम उन गिफ्टों को भी आगे पीछे कर देते हैं। तो सोचिए कि वो स्नेह प्यार, वो भावना, वो गिफ्ट की जो प्यार स्नेह था वो किसी दूसरे के पास चला जाता है, क्योंकि जहाँ पर हमें स्नेह प्यार रखना था वहाँ पर हमने ओनली नफ़रत रखी। आज जहाँ पर व्यक्ति धन कमाने में दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी इमेज को भूल रहा है कि मेरी इमेज डाउन हो रही है। आज धन कमाने में हम गाली गलौज, नफ़रत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते जा रहे हैं और धन के दौड़ के पीछे ही उससे कई रिश्ते टूटते हैं। लेकिन आप सोचें कि हमेशा धन आपके काम नहीं आएगा। आपके काम आएंगी ओनली दुआएं, आपके काम आएगा ओनली सुख, ओनली आपके काम आएंगी शांति। आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया लेकिन आपके जीवन में शांति तक नहीं है, उस धन का कोई फ़ायदा नहीं है। वो धन होते हुए भी ज़ीरो है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि किसी के दिल को जीतना है तो दिल को जीतने के लिए आपको दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसके दिल को जान जाएं, समझ जाएं और उससे प्यार स्नेह बढ़ाना शुरू कर दें तो यही आपकी असली जीत होगी। इसीलिए अपने जीवन की चीज़ों को समझें और उस समझने के बाद अपने जीवन की वैल्यू को बना करके हमेशा जिस चीज़ के पीछे आप दौड़ रहे हैं वो दौड़ने के अलावा पहले आप समझें कि मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ, क्योंकि तभी आपको सच्ची शांति मिलेगी जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आखिर मुझे दौड़ना किस चीज़ के पीछे था और मैं दौड़ किस चीज़ के पीछे रहा हूँ। ओम शांति।